डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डीपीपी किया, डिफरेंशिएशन का प्रोमो को फर्स्ट डीपीपी करके आना था मॉड्यूल जैसे डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन अच्छा फीलिंग का डिफरेंशिएशन फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाई तुमका काम बोल differentiation, method of differentiation. लास्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे थे। डीपीपी 1 आप लोगों को करके लानी थी। वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ एक भी कितना भी तुम लोग अपना होशियार थी, तो तुम लोगों से डिफरेंशियल के क्वेश्चन नहीं बनने वाले एग्जाम में। इसलिए नहीं बनेंगे, रीजन क्या है पता नहीं चलेगा। डिफरेंशियल कब चालू करना है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। मुझे बताओ डीपीपी 1 का क्वेश्चन, डीपीपी 1 के प्रैक्टिस करके लाना था, तुम लोग करके नहीं लाए हो। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कैसे करोगे? हमारी यूनिवर्सिटी को भी तो अच्छा नहीं है ना, सवाल ये भी तो है कि साइन इनवर्स संबंध साइन कैसे लागू? साइन इनवर्स तो अंदर क्या चाहिए? साइन। आपके कितने टर्म अंदर? दो। कितने कितने के पेयर है? ऐसा कहाँ होता है? साइन की ऐसी कोई फॉर्मूला हो जिसमें
साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला क्या होती है? साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो क्या अर्जित करूंगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी चाहिए ना आपको। तो पहला वाला जो एक्स है, जो फर्स्ट टर्म का एक्स, उसको मैं साइन ए मान लूंगा, और दूसरे वाला रूट एक्स है उसको मैं कोस बी मान लूंगा। बराबर है? क्योंकि पहले मैं एक्स को साइन ए माना, तो साइन ए इसलिए माना बिकॉज साइन ए कोस बी चाहिए, और दूसरे टर्म में क्या चाहिए? या तो फिर इसको वो भी मत करो, या तो फर्स्ट टर्म में ही ले लो, एक्स आपका साइन ए और रूट 1 माइनस एक्स आपका। तो ये सेम क्वेश्चन आप लोग इन्वर्स को कर सकते हैं। एक्स को क्या लूंगा? साइन ए, रूट 1 माइनस एक्स को क्या लूंगा? कोस बी। भाई मुझे साइन ए कोस बी चाहिए ना, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स हुआ आपका साइन ए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हुआ मेरा कोस बी, रूट एक्स क्या लूंगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी चाहिए आपको। तो अगर आपने फर्स्ट टर्म को साइन ए मान लिया, सेकंड टर्म को कोस बी मान लिया, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा आपको? कोस ए इंटू साइन बी लाना पड़ेगा। और यहाँ पर टर्म क्या दिया हुआ है? रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स क्या है मेरे लिए? साइन ए। उसको अगर यहाँ रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है का रूट। तो ये कोस ए आ गया आपका। अब यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स को क्या लिया है? कोस बी। रूट 1 माइनस एक्स को क्या लिया है? कोस बी। तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? कोस स्क्वायर बी। तो एक्स क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर बी? साइन स्क्वायर बी। तो अगर एक साइन स्क्वायर बी तो रूट एक्स क्या होगा? साइन बी। अगर खुद दिमाग नहीं काम कर लो तो ऐसे कर लो, बट अगर दिमाग थोड़ा भी काम करता हो तो आपको ये एजम्पशन से अच्छा है। क्या एजम्पशन करो? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी। एक्स को क्या ले लूंगा? साइन ए। यहाँ पर एक साइन ए, यहाँ पर भी एक साइन चाहिए होगा विथ एंगल बी। अगर यहाँ साइन ए या साइन बी नहीं होगा ना, तो एक्स को साइन ए ले लूंगा, रूट एक्स को साइन बी ले लूंगा। तो ये साइन ए हुआ, और साइन ए के साथ कौन सा एंगल चाहिए? बी। एंगल कौन सा चाहिए? बी चाहिए। तो ये रूट एक्स को साइन बी लिया, तो रूट एक्स को यहाँ रखूंगा। तो 1 माइनस रूट एक्स साइन बी एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, रूट के बाहर आएगा कॉस बी, फिर रूट एक्स आपका साइन बी है, और ये एक साइन है, तो एक्स को यहाँ रखूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर देगा तो साइन इनवर्स ऑफ किसकी फॉर्मूला बनी? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा आंसर? इक्वल टू ए माइनस बी। ए कौन है? साइन इनवर्स है। बी कौन है? साइन इनवर्स। क्योंकि इसमें एजम्पशन में ये भी तो प्रॉब्लम है कि बी से वो कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करने में लास्ट में दिक्कत भी आएगी। एजम्पशन भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका डिफरेंशिएट इजी हो। अब ये मेरा हो गया, तब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट एक्स का 1/2। इनको रूट कर लगेगा। यहाँ पहुंच जाओगे फिर तो डिफरेंशिएट कर लोगे, मुझे पता है, बट आप यहाँ पहुंचोगे पहली प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, तो समझ में नहीं आएगा क्या चीज है। वैसे तो ये इनवर्स की बात है तो आना चाहिए। 20 में क्या मुझे बताते जाओ, 18 से बताते जाओ, 18 से 17 पहले से बताते जाओ, पहला नंबर 16। एक सब बताओ क्या होगा फर्स्ट में, तो जल्दी इतना टाइम है। 15 का फर्स्ट में क्या करोगे? 1 माइनस cos x में और 2 sin square x by 2 plus sin x by 2 cos x। बराबर है। तो दोनों की फॉर्मूला क्या है? सेकंड में
माइनस कोसेक की फॉर्मूला और 1 प्लस कोसेक की फॉर्मूला सेम थर्ड में भी वही करेंगे, फोर्थ में वन के साथ प्लस में कौन चाहिए और तो साइन को क्या लिखोगे cos 90 माइनस है, फिर ऊपर cos को क्या लिखोगे, ऊपर cos को क्या लिखेंगे sin 90 माइनस है, ऊपर sin 2 थीटा की फॉर्मूला, नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा की फॉर्मूला। फिफ्थ में साइन में ऊपर नीचे दोनों जगह पर साइन को cos, ऊपर 1 प्लस cos की फॉर्मूला, नीचे 1 माइनस cos की फॉर्मूला। सिक्स में सेकेंड को 1 बाई cos x और tan x को ऊपर 1 प्लस sin x आएगा, नीचे cos x आएगा, वापस 1 प्लस sin x आया, sin को cos में और cos को 17 में x को क्या अज्यूम करोगे, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया तो क्या अज्यूम करने को बोला 10 भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है x को a sin थीटा या cos थीटा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x को a tan थीटा या a cos थीटा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x को a sec थीटा या a cosec थीटा। तो आप x को जगह पर क्या रखोगे tan थीटा, तो क्या बनेगा सेम क्वेश्चन बन जाएगा 16 का, तो 6 है sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा ना 18। कितनी फॉर्मूला है कुछ नहीं, x को कुछ लूंगा ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x की फॉर्मूला है, tan इनवर्स a का डिफरेंशिएट 0 कांस्टेंट होता है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन, वही आंसर 19 का फर्स्ट 19 में बताया। 20 में x स्क्वायर को cos 2 थीटा लेके कर ले, cos थीटा लेके कर लो। 21 में देखो तो पहला वाला जो साइन इनवर्स के साथ हो किसकी फॉर्मूला है, और दूसरा वाला जो सेक इनवर्स के साथ 1 अपॉन cos 2 थीटा की फॉर्मूला है। cos 2 थीटा में ऊपर 1 माइनस सेक स्क्वायर आता है ना। 22 में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो क्या करना होता है, x को tan थीटा लेना है। 23 में ये तो सेम ही है ना, बस ऊपर वाले में रेंज दिया, इसमें रेंज नहीं दिया, इसमें रेंज दिया उसमें रेंज भी चेक करना है। तो अब ऐसे सब में रेंज नहीं आता होगा बट चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा। 24 में साइन को cos करेंगे। 25 में इसको क्या फायदा होगा, चलो ले लिया वो माइनस कॉमन की ले लिया, ठीक है। फिर 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ, ऊपर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर आया, बाहर sin इनवर्स है तो tan स्क्वायर का कुछ नहीं कर पाओगे। sin स्क्वायर थीटा तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, sin इनवर्स sin स्क्वायर थीटा में ऐसा थोड़ी कि एक sin थीटा को कट करवा दे और एक sin थीटा बचा रहा, इसमें को cos 2 थीटा लेके कुछ नहीं होगा। जो पहला वाला टर्म है सेक इनवर्स, उसको अगर cos इनवर्स लिखना तो कैसे लिखना है, सेक इनवर्स cos इनवर्स को बीच में लिख लेते हैं। सेक इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे लिखते हैं, सेक और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, तो cos इनवर्स में क्या लिखूंगा, cos इनवर्स x माइनस 1 बाई
तो cos इनवर्स x माइनस 1 में x प्लस 1, बाजू में sin इनवर्स x माइनस 1 में x प्लस 1, ये तो पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएट 0। ये सब इसलिए नहीं क्लिक हो रहा है, ना एग्जाम में होगा। आप लोग बोलते हैं सर पेपर खराब गया, हमने बहुत मेहनत की थी, ये दिखता है आप लोगों का मेहनत नहीं की इसलिए पेपर खराब गया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली और 3 घंटे बैठ लिए, भले 3 क्वेश्चन हुए तो हमारी बहुत मेहनत हो गई। मेहनत दिखता है ना भाई, तुम लोग का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो दिखता नहीं है। 26 क्या यूज करोगे? कुछ नहीं था 27 में को cos थीटा ले लो ना भाई। दूसरा वाले टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर दिख रहा है, 4x स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2x का होल स्क्वायर ही तो हुआ, तो 2x को क्या ले लूंगा, cos थीटा। 28 में x की जगह पर cos थीटा, में 14 इनवर्स की फॉर्मूला होती है आप लोगों के पास, किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन इसकी फॉर्मूला होती है, tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इसकी फॉर्मूला होती है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x की फॉर्मूला बनती है। tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 प्लस tan इनवर्स x की फॉर्मूला बनती है। फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो 45 का 0 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। DPP2 का फर्स्ट में तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में करवाया, क्या किया था, आपको प्रूविंग का स्टेटमेंट देख के डिसाइड करना है कि करोगे क्या उससे। यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में जो क्लास में करके दिया सर, आप लोगों को टीम भी मरवाया था कि लास्ट में रिवीजन करना था, ये 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज करना, उसमें क्वेश्चन है क्या करा था, क्या करा तो याद रखने की जरूरत है। आप क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, रूट हटाना, कैसे हटाओगे तो बराबर है, एकदम को सामने ले जाएंगे दोनों तरफ, उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो लास्ट में y इक्वल टू माइनस x बाई 1 प्लस x मिलेगा, फिर डिवीजन जो लगा लोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का सबसे पहला सवाल, लोग का बेस ई नहीं है तो लोग का बेस ई बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे, y इक्वल टू फर्स्ट जो टर्म है वो क्या बनेगा आपका log sin x बाई log cos x है ना, बेस नीचे रहेगा तो नंबर होगा, और दूसरा टर्म क्या है log cos x बाई और उसका इनवर्स मतलब -1 पावर तो उल्टा हो जाएगा, log sin x ऊपर आ जाएगा, log cos x नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। और दूसरा टर्म कौन है, sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ये इनवर्स वाले टर्म के लिए x को क्या ले लो, क्या ले लेंगे, x को अगर tan थीटा लोगे तो 2 tan थीटा बाई
64 मिला। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा थीटा आपका tan परफेक्ट होगा। इसमें हमने x को क्या लिया tan थीटा, क्यों? बिकॉज अंदर किसकी फॉर्मूला बन जाए साइन 2 थीटा, अंदर किसकी फॉर्मूला बन जाए साइन 2 थीटा। और ये जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या बन रहा है log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कौन सा लगाएंगे, पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाया फिर डिवीजन होता है। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, सबसे पहले बाहर log sin x बाई log cos x into log cos x, ऐसे ही log sin x का डिफरेंशिएट 1 by sin x into cos x तो cos x माइनस log sin x रेसिटी log cos x का डिफरेंशिएट 1 by cos x into cos x का माइनस sin x तो माइनस माइनस प्लस sin x डिवाइड बाय log cos x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरा डिफरेंशिएट और इसका डिफरेंशिएट 2 अपॉन, इसमें से कितने प्रॉब्लम था कि बेस ई नहीं था तो बेस ई बन गया बाय डिफॉल्ट, ये हो गया राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इसके आगे सिंपलीफाई का सूत्र बट करना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएट करने के बाद भी आपको x को क्या रखना है, जब मुझे बाद में भी ऐसे बोलो 5/4 ही रखना है तो पहले ही रख लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे सिंपलीफाई 945 445 ये तो रेट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर cos 45 cos 45 1/√2 और tan 45 1, फिर log cos 45 1/√2 log sin 45 1/√2 तो कितनी बार हो गई 1/√2 2 टाइम log 1/√2 करेक्ट, और यहाँ पर log cos 45
अच्छा ये स्क्वायर नहीं आएगा ना डिनोमिनेटर में बी का स्क्वायर होगा ना, ये log 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक को π/4 रखा तो π² 16 एलसीएम लिया 32/16 प्लस π² तो 16 ऊपर से लगे होगा एलसीएम के पास कितना बचा, एक बार log 1/√2 कैंसिल, करेक्ट। log 1/√2 को क्या लिख लो, 2 raised to power -1/2 माइनस भी होगा ना, ऊपर ले जाओगे तो, और वो पावर बाहर जाएगा, पावर बाहर देगा तो बाहर -1/2 और वो 2 ऊपर चला गया, -8/log2 प्लस 32/π² प्लस 16 मिस्टेक नहीं किया है तो 32/8 कॉमन लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में वो बेस को तो ही बनाना है, और फिर अगर कोई वैल्यू रखने को बोले तो अब सिंप्लीफाई किए भी नहीं वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू रखो ही आंसर है ना। फिर क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्टली अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो रूट में तो आएगा, तो रूट चाहिए ही है मेरे को, बट वो रूट 2 बार रूट आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होगा, 2 बार रूट है। उस तरह से पहला काम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अच्छा इस केस में एक टर्म को तरफ ले जाने का मतलब नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया तो एक टर्म को दूसरी तरफ ले गए, इसमें दूसरी तरफ नहीं ले जाना, क्यों नहीं ले जाना, क्यों नहीं ले जाना, क्योंकि सामने ऑलरेडी क्या था, पहले 0 था, तो डायरेक्ट स्क्वायर करने पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रही। अगर इसमें c है तो दूसरी तरफ ले भी जाओगे तो भी a - b का होल स्क्वायर ही लगेगा, तो कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा अभी स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म y + x, दूसरा टर्म 2√y² - x², तीसरा टर्म y - x और सामने मतलब स्क्वायर कर लिया, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल, y + y 2y + 2√y² - x² = स्क्वायर, क्या कॉमन 2, तो 2 कॉमन तो क्या बचेगा, y + √y² - x² = square/2, करेक्ट। अब डिफरेंशिएट करना था, y का डिफरेंशिएट dy/dx रूट का 1/2√y² - into y² का 2y/x² का 2x square/2 का 0 कांस्टेंट है ना, ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy/dx और dy/dx को एक तरफ रखेंगे, dy/dx को छोड़ के अब हमारे पास कौन कांस्टेंट है, एक dy/dx ये ना, दूसरा dy/dx यहाँ पर है, y/√y² - x² into dy/dx is equal to x/√y² - x², ये x/√y² - x² कैसा है, जैसे माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस x हो गया, और ये तो डिवाइड में नहीं, ठीक है। क्या कॉमन, दोनों कॉमन क्या निकलेगा, dy/dx, अगर dy/dx कॉमन ले भी लिया, अगर लेना ही पड़ेगा तो क्या रहेगा अंदर 1 + y/, एलसीएम लूंगा तो √y - x² + y/√, एलसीएम लूंगा तो यही आएगा, तो दोनों तरफ से √y² - x² कट हो जाएगा,
So dy by dx equal to x upon root of y square minus x square plus y। जब तो सिंपलीफाई के ये हमारा आंसर आ रहा है, बट इसको मैं आंसर दिया नहीं, इसलिए नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली हम नीचे रूट नहीं रखते। तो क्या करोगे, रिप्लेस करके किससे डिवाइड मल्टीप्लाई रूट ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई से। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वेयर। तो नीचे का माइनस अगर हटाना होगा तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचा वाई माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स। कैसे डिवाइड एक्स तो कट हुआ ना, अब सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा सेपरेट करना हो सब कैसे पता चलता है, पता थोड़ी चलता है, क्वेश्चन में दिया है पता चलता है। क्वेश्चन में देखो तो दो टर्म में दिया आंसर, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही करना पड़ेगा। अलग अलग करो तो फर्स्ट टर्म वाई बाई एक्स आ गया, फर्स्ट टर्म वाई बाई, और दूसरा टर्म रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। उस एक्स को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अंदर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर कहाँ पहुंचना है वो तो प्रूविंग से पता चली जाएगा। फिर 17 क्वेश्चन लास्ट क्लास हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाया, कैसे किया था। पावर हो तो क्या करना होता है, लॉग है ना, तो क्या हो जाएगा लॉग लगोगे तो स्टेटमेंट m log x प्लस n log y इक्वल टू अंदर जो 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन में तो बहुत सारे टर्म दिए गए है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाऊंगा ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारे टर्म दिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। डिवीजन रूल भी चाहिए होगा, प्रोडक्ट रूल भी चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करें, लोग नहीं लगा तो प्लस है ना, लोग ऐसे लगा लोगे। पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एंड सेकंड टर्म इज प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1 ये होगा। फिर क्या कर देता उसने, हमारा एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम रहेगा तो एक्स माइनस सी प्लस सी कट एक्स अपॉन इसको इसके साथ ले लो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसे यहाँ पर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, ये प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स कैंसल, क्या बचे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ एक्स माइनस ए, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लास्ट में जब हमने एलसीएम ले लिया तो एक ही टर्म बचा ये वाला। आप तीनों में एक साथ भी एलसीएम ले सकते थे, पर दो का लोगे तो जल्दी हो जाएगा। किया है अब लोग लेना, क्योंकि जब एक ही टर्म में नीचे प्लस नहीं है कुछ नहीं है, तो अब आप लोग दो ऑप्शन है, एक तो लोग लोगे तो एक तो डिवीजन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो लोग लगाए तब क्या होगा स्टेटमेंट लोग y इक्वल टू बी लोग एक्स माइनस लोगो
x माइनस है माइनस log ऑफ x माइनस p माइनस log ऑफ, करेक्ट, log y का डिफरेंशियल 1 बाई y, 3 log x का डिफरेंशियल log x माइनस a का, log x माइनस p का, log x माइनस c का, करेक्ट, डिफरेंशियल खत्म सब खत्म जो करना था। अब हम अपने को अपना दिमाग लगाना बंद कर देने का। अब उनको चाहिए क्या चाहिए उसके हिसाब से, उनको चाहिए उसके हिसाब से आप क्या करोगे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, a माइनस है, पहले टर्म क्या है a माइनस है, यहाँ क्या दिया हुआ है तो a माइनस इस लाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा ये 1/a माइनस। फिर दूसरा टर्म दिखा मुझे b माइनस है, यहाँ पर x माइनस के वापस प्लस माइनस कॉमन लिए, फिर तीसरा टर्म दिखा c माइनस है तो वापस माइनस कॉमन लिया, ठीक है। ये y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि उसमें मुझे y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चाहिए ये। फिर वापस देखो स्टेटमेंट को, तो अभी भी बहुत प्रॉब्लम थी, मैं तो डिवाइड में चाहिए y के नीचे, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो ठीक है एलसीएम ले लूंगा तो मिल जाएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी यहाँ a चाहिए, यहाँ b चाहिए, यहाँ c चाहिए, उससे बड़ी प्रॉब्लम मुझे 3 चाहिए। आपकी सबसे क्या 3x को 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x और तीनों के लिए 1/x दे दें, क्योंकि दो फायदे होंगे। एक तो 1/x जब मैं 1/a माइनस x को दूंगा और एलसीएम लूंगा तो a माइनस x प्लस x x के ऊपर a भी आ जाएगा। फिर एक 1/x दिया 1/b माइनस x और एक 1/x दिया 1/c माइनस x, तब क्या हो गया ये y इंटू ये एलसीएम लिया तो x कर a अपॉन x इंटू a माइनस x प्लस b अपॉन x इंटू b माइनस x प्लस c अपॉन x इंटू c माइनस x। क्या कट हो रहा है और क्या कट क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, वो चाहिए भी था आपको बाहर, तो ये आपको प्रूव करना है ना। फिर जब स्टेटमेंट देखेंगे तो समझ आएगा। इसका 21 कैसे करोगे आप लोग?
क्या करें? कौन सी? साइन टू रेस टेन थीटा अपॉन टू रेस टेन इंटू साइन थीटा कोस की सीरीज जो डबल होती है वो, तो इसमें एंड का हमारे वो इसका नहीं पता है। और अगर नहीं दिया है मतलब जैसे इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है तो ऐसा करेंगे लोग cos x by 2 raised to n लास्ट टर्म लेके लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, वही करना पड़ेगा अगर वैसे जाना है तो लिमिट का आपका पहला स्टेप तो ये है कि मेरा पूरी का स्टेटमेंट जो है वो पूरा एडिशन में दिया और मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया। पहला काम ये करूंगा कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाऊंगा? लोग जब लगाऊंगा तो पहला टर्म क्या बनेगा? लोग cos x by 2, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म लोग cos x by 8 चलता रहेगा और सामने लोग sin x माइनस, और पहला काम हमारा हो गया कि मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो गया? एडिशन। अब मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करें? अब किसको हटाना है? लोग कैसे हटता है? तो दूसरे मैच में लोग को हटाना है, कैसे हटाओ? डिफरेंशिएट करके। लोग एक ही तरह से हटता है, डिफरेंशिएट करते तो लोग का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? 1/2। इसका मतलब कि वहां पर अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। फर्स्ट टर्म था मेरा log cos x by 2, फर्स्ट टर्म इज log cos x by 2, सेकंड टर्म इज log cos x by 4, थर्ड टर्म इज log cos x by 8, और ये चलता रहेगा कहाँ तक? पता नहीं कहाँ तक। सामने log sin x माइनस log x, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो log cos x by 2 का 1/cos x by 2 और cos x by 2 का माइनस sin x by 2 इंटू 1/2, x by 2 का भी छोड़ 1/2, कितना हो जाएगा? माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2, तो माइनस tan x by 2 इंटू 1/2, इसका क्या होगा? माइनस tan x by 4 इंटू 1/4, इसका क्या होगा? माइनस tan x by 8 इंटू 1/8 log sin x का 1/sin x इंटू cos x, तो cos x माइनस करेक्ट। पहला था मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करना, फिर इसलिए लोग लगाया, फिर लोग मुझे नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये आ गया, अब क्या करूं? अब 10 में आ गया, बट आपको चाहिए आंसर किसमें? x स्क्वायर में। आपको पूरा सीरीज किसमें चाहिए? 10 को 6 स्क्वायर में कैसे लाओ? वापस डिफरेंशिएट, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x स्क्वायर, वापस एक बार डिफरेंशिएट, 10 x by 2 का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर x by 2 और x by 2 का होगा इंटू, तो 10 x by 2 का x स्क्वायर x by 2 का 1/2, तो 1/2 स्क्वायर, 10 x by 4 का x स्क्वायर x by 4 का 1/4 इंटू 1/4, तो 1/16 या तो 2/4, इसका x स्क्वायर x by 8 इंटू 1/8, 1/8 इंटू 1/8, 1/64, तो 2/6 चलता रहेगा। cos x का माइनस cos x स्क्वायर x और माइनस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, जैसे क्या कॉमन, क्योंकि सामने आप देखो तो सारे टर्म प्लस में चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, सामने भी माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो मुझे जो चाहिए तो cos x स्क्वायर x माइनस 1/x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ हटा देंगे। ये जितने भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आप मुझे फंक्शन से बता देता हूँ। 22 में फंक्शन क्या है? y इक्वल x चल रहा है तो क्या फंक्शन है? y इक्वल x to y। 23rd में
y equal to root of 24 में y equal to a to x raised to y, फिर 25 में y equal to x raised to y, 26 y equal to x plus 1 by y, 27 y equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1, y equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus y, sin x जहाँ से चलो वो y बनेगा ना फिर, और फिर वो एलसीएम वगैरह से तो डिफरेंशियल जैसे नॉर्मली करना है। एक बार जो मैं बता रहे हैं दो क्वेश्चन में को करके तो फिर एक 13, एक बार 17 वापस मैंने तो करवाया था क्लास पर 24, जल्दी से 3 क्वेश्चन करके
आया और तीनों तीनों आ गए। फर्स्ट में तो अगर फर्स्ट का तो लोग लगा के आ गया होगा, दोनों साइड लोग ही तो बंद बन गया होगा, और लास्ट में फिर वो कुछ एलिमिनेशन करने के लिए ओरिजिनल स्टेटमेंट को यूज कर लिया होगा, है ना। फिर कौन सा दिया था 17, तो सभी लोग लगा के कर लेना था। और 24 में a raised to x raised to y, तो उसमें क्या किया, दो बार लोग लगाए। सबका हो रहा है, जिनका हो गया हो वो लोग मैं बता दूं, क्वेश्चन में चले जाओ। DPT 3 में एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से करो, फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसका नहीं हो रहा नहीं हुआ मैं तो दिखा हुआ। तो 33 सारी बाकी है।
तो मुझे ये x माइनस वाई वगैरह नहीं चाहिए, बताना पड़ेगा। तो वो x माइनस वाई कैसे रखा, तो मेरे पास जो बचा बनाने के मेरे पास नीचे एक मिनट दिया और यहाँ पर जो हमने जो योग लगाया होगा ये बचा हुआ जो भी तो बनी हुई है एक माइनस वाई के बराबर वाई हो गया, एक माइनस वाई के बराबर रखूँगा वाई हो अपॉन एक माइनस हो गया। तो वापस मुझे वाई का एक भी देना, ये माइनस वाई को सुरक्षित कर देता हूँ तो प्लस वाई होगा, तो वाई प्लस वाई वाई को तो वाई इंटू वन प्लस लोग इक्वल टू एक्स की जगह पर वाई प्लस यहाँ पर जो मैं वाई प्लस तो वाई वाई प्लस हो जाएगा लोग y का डिफरेंस है 1 by y डिवाइडेड dy y का ये प्लस 1 by x प्लस y into 1 plus divided dx पर x plus y plus y into divided पर x plus y plus y ये डिफरेंशियल चाहिए इसको प्रॉपर्ली अप्लाई हो गया था यह आपका y लोगे इज इक्वल टू x माइनस y by x प्लस log x into dy by dx इक्वल टू x का 1 y का dy by dx। ओके, dy by dx मतलब मतलब पर dy by dx कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस log x होगा और यहाँ पर 1 माइनस y by x dy by dx यहाँ पर टोटल रूल लगाना पड़ेगा और लोग के समझ में कौन हो जाता है बड़ी मुश्किल नहीं है उसको हटा दो इसका थोड़ी ना होगा 1 by और फिर आपको शुरू में आपके सिर्फ y by x चाहिए तो वैल्यू आपको उठाने के लिए जो स्टेटमेंट आपके पास होता है उसी में से जो वैल्यू हटेगी वो चाहिए माइनस वाई की तरफ खेलने पर इसमें y कॉमन निकल जाएगा तो y नो टू 1 प्लस लोग इक्वल टू y by x इक्वल टू 1 प्लस लोग हो जाएगा यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस लोग एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस लोग माइनस 1 प्लस क्या बचेगा लोग बाई 1 प्लस एक्चुअली 1 प्लस लोग डिवाइड ले जाओ तो आपको पूरी कर सकते यहाँ पर 1 by x n by x प्लस ये गेम कहाँ गया तो गेम कहाँ गया बन गया गेम प्लस कहाँ गया हो गया अब डिवाइड के फंक्शन सॉल्व करके ले लो ये मल्टीप्लाई होकर डिवाइड तरफ आएगा तो n by y माइनस 1 प्लस n by x प्लस y बचेगा फिर n प्लस n by x प्लस y माइनस n by x फिर आंसर आ जाएगा। इसमें जब लोग लगाओगे तो पूरा पावर बनाएगा फिर y बाहर नहीं आएगा log y इक्वल टू x by log x
फिर तो वापस लोग लगाना कभी कभी भी वेरिएबल जैसे वेरिएबल log of log y इक्वल टू y log x, log लगाओ तो log x into y प्लस log of log मल्टीप्लाई का log लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा log of log x into y तो y बना सकते हैं। इसका जो डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा log of log y का जैसे 1 by log y का 1 by y डिवाइड बाई dx, फिर y ऐसे log x का 1 by x प्लस log x into y का डिवाइड बाई dx। अभी तो कौन सा है इसका डिफरेंशिएट प्योर dx को अपने केवल आंसर का कौन सा कर लो फर्स्ट वाला आगे फर्स्ट वाला नहीं है। क्या किया आपने डिवीजन रूल मैंने मना किया था डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए जब जरूरत ना पड़े। तो अगर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है डीबीटी का उसमें क्या करोगे आप लोग पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स है और इसका डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्ट हो जाएगा। कौन सा रूल लगेगा पहले तो प्रोडक्ट रूल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे वाई का डिवाइड बाई डीएक्स प्लस वाई ऐसे रूट का 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का 1/√ ऑफ आंसर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स माइनस एक्स वाई और ये कट जाएगा इक्वल टू 1 ये कुछ नहीं। मैं जो बता रहा हूँ इसको एक बार करके फिर तो उसके सेकंड वापस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेकंड क्लास क्वेश्चन में क्या करना होगा याद है क्या बताया था x की जगह पर साइन अल्फा और y की जगह पर साइन बीटा। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको असम्पशन करना है x को साइन अल्फा y को साइन बीटा। सेकंड करिए फिर फिफ्थ करिए फिर 10 करिए सेकंड फिफ्थ और 10। मेरा 25 क्वेश्चन में केवल लोग को कोना अल्फा y को बीटा है x को sin अल्फा y को sin बीटा तो ये करके